तो अगर एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग दो नाम ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। एक गुप्त हो गया, मौर्य हो गया। तो गुप्त के ही आसपास थे वाकाटक, ठीक है। इसका पीरियड था 300 से लेके 400, यानी कि 300 से लेके 400 ईस्वी या एडी, ठीक है। और इन लोग की कैपिटल कहाँ थी? नंदीवर्धन। राजधानी जो थी वो थी नंदीवर्धन। ये कहाँ थी? ये उस समय नागपुर में था। ठीक है। और ये हो गया। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर का नाम था विंध्य शक्ति। ठीक है। ये जो विंध्य शक्ति थे वो इंडिया में थे। ये जो नंदीवर्धन था नागपुर है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है लगभग। तो उस समय विंध्य शक्ति ने वहाँ अपना एम्पायर खड़ा किया और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में उन लोगों का एम्पायर बढ़ा, ठीक है। तो आगे जो रूलर आएंगे, मेन रूलर, उन्होंने बहुत सारे जो थे वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो विंध्य शक्ति थे। उसके बाद क्या हुआ? कुछ कुछ जो रूलर थे, हाँ मैंने बताया कि गुप्त के समय थे ना। तो इंडिया में उस समय थे जो कंटेम्प्रेरी जो रूलर थे वो गुप्त थे। और छत्तीसगढ़ में एक और लोकल डायनेस्टी था जो कि नल वंश था, ठीक है। तो ये दोनों जो थे वाकाटक के समय में ही थे। तो इन सब के बीच में ना आपस में लड़ाई हुआ है। तो वो किसके किसके बीच में हुआ है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो मेन रूलर देख लेते हैं अब हम लोग। तो इनके जो मेन रूलर हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में है। तो उसका एक क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक हो जाएगा MRP नहीं, प्राइस है, ठीक है। इसका शुरू को वर्ड लेंगे हम लोग और इसका एक ट्रिक बन जाएगा। तो ये M से हो जाएगा महेंद्र सेन, R से रुद्र सेन, P से प्रवर सेन, नहीं से नरेंद्र सेन, प्राइस से पृथ्वी सेन, और लास्ट है से हरि सेन, ठीक है। ऐसे रूलर का नाम याद रखना है तो ऐसे ट्रिक बना लिया करो खुद से भी, तो ज़्यादा इजीली याद होता है, ठीक है। जैसे ऑर्डर पूछ दिया एग्जाम में, 4-5 नाम दे दिया, उसका ऑर्डर पूछा कि कौन कौन सा है, तो अगर ऐसे ट्रिक याद रहता है ना तो तुरंत बन जाता है। तो ये याद रखना, ये मेन छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो रूल किए थे वो वाकाटक जो है इंडिया में था, तो इसके अलग अलग थे, लेकिन ये मेन छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। लिख ले नाम। हिंदी में महेंद्र सेन, सेन और हरि सेन, ठीक है। तो अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं।
तो जो महेंद्र सेन थे, इनके बारे में हमको कैसे पता चलता है? तो आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना है? समुद्रगुप्त जो गुप्त एम्पायर थे, तो समुद्रगुप्त जो थे ना वो लगभग इंडिया में कब्जा कर लिए थे, इसलिए उनको ना समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन का नाम सुने होंगे, उन्होंने यूरोप में कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए समुद्रगुप्त को वो क्या बोलते हैं, इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। तो जब समुद्रगुप्त जो है अपना साउथ में आगे जा रहे थे, साउथ में कब्जा करने जा रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में जब आए तो उनका सामना जो है महेंद्र सेन से हुआ था। ठीक है, और उन्होंने महेंद्र सेन को हराया। ठीक है, समुद्रगुप्त डिफीटेड हिम। और समुद्रगुप्त के एक कवि थे, क्या नाम है पता है? हाँ, हरिसेन। तो हरिसेन जो थे वो उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि समुद्रगुप्त ने जब अपना साउथ में कैंपेन चला रहे थे तब महेंद्र सेन को हराया था। तो वहां से हम लोग को पता चलता है महेंद्र सेन के बारे में। ठीक है, और मतलब मेन दो राजाओं के बारे में पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति में, एक महेंद्र सेन के बारे में और एक व्यागराज के बारे में। ठीक है, व्यागराज जो थे वो नल डायनेस्टी के थे, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर समुद्रगुप्त के जो साउथ कैंपेन है छत्तीसगढ़ में पता चले तो दो राजाओं के बारे में पता चलता है, एक व्यागराज जो कि प्रयाग प्रशस्ति में है और एक नरेंद्र सेन। ठीक है, तो महेंद्र सेन के बारे में हम लोग को प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। उसके बाद जो सेकंड रूलर थे वो थे रुद्रसेन। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो ये वकाटक है वो गुप्त पीरियड से है, लगभग उसी टाइम का है। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ये गुप्त डायनेस्टी के हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, इनकी डॉटर थी प्रभावती। ठीक है, इनकी डॉटर हुई प्रभावती, उनका मैरिज हुआ रुद्रसेन से। ठीक है, ये पता चलता है हम लोग को छत्तीसगढ़ में। तो रुद्रसेन का मैरिज किससे हुआ है? प्रभावती की, जो किसकी डॉटर है? चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है, उसके बाद प्रवर सेन के बारे में जानते हैं। तो महाकवि कालिदास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कालिदास के बारे में जान रहे होंगे। उन्होंने जो है संस्कृत में बहुत सारी ड्रामाएं और अलग अलग बुक लिखी हैं। तो उसी में से एक बुक है मेघदूतम। ठीक है, ये उन्होंने प्रवर सेन के टाइम में लिखा हुआ था। और कहाँ लिखा है उन्होंने? सरगुजा में। जो अभी हमने रामगढ़ की पहाड़ी पढ़ी थी ना, रामगढ़ हिल, जो रामगढ़ हिल है वहां उन्होंने मेघदूतम लिखा था प्रवर सेन के समय में। और जब वो लिख रहे थे ना तो वो सरगुजा में थे, तो उनको सरगुजा इतना ज्यादा अच्छा लगा था ना कि उन्होंने सरगुजा को डोर टू हेवन कहा है, यानी कि स्वर्ग का द्वार कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन के बारे में हम लोगों को क्या पता चलता है? तो इनका एक इंस्क्रिप्शन है जो कि रिद्धिपुर से मिला है। तो
तो मैंने पहले बताया कि जो वाकाटक है वो इंडिया में किससे रिलेटेड थे, लगभग किस टाइम के थे, गुप्त से थे। और छत्तीसगढ़ में किसके वो थे, किस डायनेस्टी के आसपास थे, किसके समकालीन थे? छत्तीसगढ़ में मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया, नल डायनेस्टी, ठीक है, नल वंश के आसपास थे। तो नल वंश के जब नरेंद्र सेन रूलर थे उस समय नल वंश में एक रूलर और थे, भौदत्त वर्मन। ठीक है, तो ये भौदत्त वर्मन ने क्या किया था, इन्होंने अटैक किया था नरेंद्र सेन पे और नरेंद्र सेन को हरा दिया था। और हराने के बाद क्या करते थे सब रूलर लोग, अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखते थे, लिखवाते थे। तो वो कहाँ लिखा, मतलब कहाँ मिला है, रिद्धिपुर में लिखवाया था और वहीं मिला है। ठीक है, तो नरेंद्र सेन के बारे में यही पता चलता है कि भौदत्त वर्मन ने, जो कि नल डायनेस्टी के थे, उन्होंने हराया था नरेंद्र सेन को। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब नरेंद्र सेन को वो किए, फिर उनका जो ये नंदीवर्धन वो था ना कैपिटल, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था भौदत्त वर्मन ने। तब क्या बोलता है, नरेंद्र सेन का जो बेटा हुआ, सन हुआ, क्या पढ़े थे अभी हमने नाम, नरेंद्र सेन के बाद कौन रूलर थे, पृथ्वी सेन। ठीक है, पृथ्वी सेन थे। तो अब क्या होता था उस समय, रूलर लोग थे तो जैसे फादर पे कोई अटैक किया है तो उसका जो सन था वो बदला लेने का सोचता था। तो अब पृथ्वी सेन ने क्या किया, जो नल डायनेस्टी है, नल वंश है, वहां भौदत्त वर्मन के सन हुए, सन ऑफ भौदत्त वर्मन, कौन हुए, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, ये हुए। अब क्या बोलते हैं, नरेंद्र सेन को हराया था भौदत्त वर्मन ने, तो अब बदला लेंगे पृथ्वी सेन, तो इन्होंने इस पे आक्रमण किया। ठीक है, अर्थपति भट्टारक पे, और उसको हरा दिया। और इसका जो अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है, ये केसरीबाड़ा से मिलता है। ठीक है, ये पृथ्वी सेन का है, वो जो था रिद्धिपुर जो था वो भौदत्त वर्मन का था। ठीक है, और ये पृथ्वी सेन का था केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमको यही पता चलता है कि पृथ्वी सेन ने अवेंज किया था, बदला लिया था अपने फादर का, जो कि थे नरेंद्र सेन थे। ठीक है, तो ये दोनों को हरा दिए। फिर अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे, अब जैसे हर डायनेस्टी जाता है तो क्या होता है, लास्ट में उसका एक डिक्लाइन आता है, पतन होता है। तो उसका अलग अलग कारण रहता है, जिसमें से कॉमन रहता है कि जो नीचे हुए रूलर हुए उन लोग वीक थे, वीक सक्सेसर हुए। ठीक है, कि उन लोगों के पास उतना वो नहीं था, काबिलियत नहीं था कि अपने जो वंश है उसको बचा के रखें। तो वही धीरे धीरे वाकाटा के साथ भी वही होने लगा। ठीक है, तो लास्ट में एक इन लोग के गुलाम वंश था जो कि साउथ के थे, उसमें से एक हरिसेन करके रूलर आया और उन्होंने क्या बोलते हैं, लास्ट में वाकाटक डायनेस्टी को उन्होंने संभाला। ठीक है, वाकाटक वंश का एक गुलाम वंश था, तो जिसको वत्स डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ के रूलर थे हरिसेन, उन्होंने लास्ट में वाकाटक को संभाला और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हुए। फिर वाकाटक के बाद दूसरा डायनेस्टी आ गया इंडिया में। ठीक है,